दोस्तों नमस्कार। किसी भी चीज़ पर इंसान का भरोसा और विश्वास एक उम्मीद के साथ तब तक टिका होता है जब तक वो चीज़ें इंसान के लिए एक वक्त तक कारगर साबित होती है, वरना एक टाइम के बाद चीज़ें पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की। वैसे आपको तो पता ही होगा कि पेटीएम को आरबीआई ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। हर एक भारतीय का भरोसा और विश्वास एक उम्मीद के साथ टिका हुआ था कि अब हमें आने वाले वक्त में कैश का यूज नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। तो हर समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो हर दुकान पे, हर मोबाइल पे, हर जगह पे लिखा होता था पेटीएम करो। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना ही होगा और देखा भी होगा, तो आपने भी यूज किया होगा, पेटीएम का उपयोग आपने भी किया होगा। तो आज हम आपके सामने इसी तथ्य पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार पेटीएम को आरबीआई ने पूर्णतः जो है स्थगित क्यों कर दिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने पेटीएम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्यों किया, हर यूजर्स का जो भरोसा था वो गिर क्यों गया। इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिरकार पेटीएम बंद क्यों हो गया। कि पिछले साल ही आरबीआई ने पेटीएम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके पीछे का कारण क्या था, तो आज हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी तरह वीडियो को मतलब ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बताऊंगा आपको पेटीएम को आरबीआई ने बंद क्यों किया था। जी हाँ, एक मिडिल क्लास का लड़का जो एक छोटे से शहर अलीगढ़ से आता था, नाम था विजय शेखर शर्मा। मैं आपको बताऊं कि उस लड़के की सोच ऐसी थी कि लोगों को संचार के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने का जो है कोई सरल तरीका ढूंढा जाए। उसने जो है अपनी पूरी पढ़ाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी और उसके बाद उसने 197 लॉन्च किया। 197 कम्युनिकेशन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको उसने लॉन्च किया और साल दर साल चीज़ें बढ़ती गई और समय बीतता गया, लोग एक दूसरे से जुड़ते गए, कनेक्ट होते गए। पर एक समय आया साल 2010, उसने नाम चेंज करके रख दिया पेटीएम। विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में लॉन्च किया पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। फुल फॉर्म इसका मैं बता दे रहा हूँ, पेटीएम का पे थ्रू मोबाइल। 2010 में पेटीएम आया, पर समय ऐसा था कि लोगों का भरोसा ऑनलाइन पे कम था। मैं आपको बताऊं 2010 में, आज के 10-12 साल पहले, अभी तो फिलहाल 2025 चल रहा है, आज के 10-12-15 साल पहले 2010 में लोगों की उम्मीदें और लोगों का भरोसा ऑनलाइन चीज़ों पे उतना नहीं था। लोगों को उतना पता भी नहीं था, लोग उसके बारे में उतना जानते भी नहीं थे। 2010 में ऑनलाइन व्यवस्था पेटीएम के थ्रू आई देश में और लोग उसको कम यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे समय बीतता गया। भारत देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे। महज 2 साल ही बीता, 2016 8 नवंबर 2016 में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे एक सूचना जारी कर दी कि 500 और 1000 के नोट पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। जी हाँ, 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए और नोट बंद करने के तत्पश्चात ही लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास उतनी व्यवस्थाएं थी नहीं कि लोग जो है अपने पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए। पर मैं आपको सच बताऊं, आप भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि रातों रात 2.5 करोड़ यूजर्स ने पेटीएम को डाउनलोड कर लिया। पेटीएम को कम से कम 2 करोड़ 75 लाख के आसपास लोगों ने डाउनलोड किया और उसी रात जो है लोगों ने ट्रांजैक्शन का काम शुरू कर दिया। सोचिए एक ही रात में विजय शेखर शर्मा एक यूथ आइकॉन बन गए। मतलब कहने का कि पेटीएम एक ऐसी संस्था बन चुकी थी कि लोगों का भरोसा एक पूर्ण रूप से उस पर टिकाऊ हो गया था। मतलब लोगों ने उस पर भरोसा जता लिया था और 2-3 साल लगातार ऐसी चीज़ें चलती गई और जो है एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हो गए। और आपको सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बता दूं कि साल 2021 में यूजर्स जो थे, पेटीएम के यूजर्स थे, उनका जो है एक उम्मीद और जो उनका भरोसा था, उनकी जो सोच थी, तो विजय शेखर शर्मा ने 18,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर दिया। पेटीएम का 18,000 करोड़ का आईपीओ 2021 में लॉन्च हो गया। और साल दर साल चीज़ें बदलती गई। एक बात आप जान लीजिएगा कि किसी भी चीज़ का एक समय तक उनका एक अपना समय होता है। कहने का मतलब, आप अगर एक समय तक आगे बढ़ रहे हैं तो आपका भी एक टाइम आएगा। गिरने का और उठने का समय एक टाइम तक होता है बस। लोग हमेशा साल दर साल बढ़ते नहीं हैं। तो साल 2021 में विजय शेखर शर्मा ने अपना 18,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर दिया। वहीं से ही पेटीएम की एक अच्छी खासी शुरुआत हुई। पर कहते हैं ना कि इंसान का गिरना तय होता है, वहीं से ही पेटीएम का जो है एक, समझ लीजिए, उनको झटका लग गया। झटका लगने का मतलब ये हुआ कि पेटीएम का एक ही दिन में 27% का जो है लॉस हो गया। मतलब 27% की गिरावट पेटीएम में आ गई।
साल 2023 में आरबीआई को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस या फिर पैसे छुपाने का विदाउट केवाईसी बैंकिंग। कहने का मतलब आरबीआई को ये डर था कि पेटीएम जो बैंक था उसमें विदाउट केवाईसी बैंक ओपन हो चुके हैं, कई सारे ऐसे पैसे थे जो लिमिट से ज़्यादा निकाले जाते थे, लिमिट से ज़्यादा जमा होते थे। इस पर आरबीआई को डर हो गया कि कहीं ना कहीं पेटीएम पर फ्रॉड करने की स्थिति बन सकती है। इसके चक्कर में 2024 में आरबीआई ने पेटीएम से एक प्रस्ताव मांगा कि आप हमको जो है अपने बैंक की पूरी जो है कहने का मतलब जो डिटेल होता है, डिटेल मांगा गया, पर पेटीएम ने इस चीज़ को छिपा लिया। इसके चलते जो है आरबीआई को डर हो गया कि हो सकता है कि पेटीएम में फ्रॉड पैसे जो बाहर के लेन देन होते हैं वो पेटीएम अपने बैंक में इकट्ठा कर सकता है। इसके चक्कर में आरबीआई ने पेटीएम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया और 2024 में पेटीएम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। वहीं से ही लोगों का भरोसा और लोगों की उम्मीद पेटीएम से हटने लगी। और आपको बता दें, एक ही साल में 1.5 करोड़ लोगों ने पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया। महज एक साल के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया। अब सोचिए, जिस ऐप पर 2.5 से 3 करोड़ यूजर्स का भरोसा था, उसी ऐप को कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग रातों रात 2 से 3 दिन के अंदर अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, जिस ऐप को करीबन 2.5 से 3 करोड़ प्लस 2.5 से 3 करोड़ प्लस यूजर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही 2 रात के अंदर अंदर 1.5-2 करोड़ यूजर्स उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, तो उस ऐप की तो गिरावट, मतलब ये समझ लीजिए उसका तो मार्केट ही रेट डाउन हो जाएगा, मतलब उसकी मार्केटिंग तो खत्म ही हो जाएगी। वहीं से विजय शेखर शर्मा को एक तगड़ा झटका लग गया। झटका लगने का मतलब ये हो गया कि लोगों का ट्रस्ट उससे ख़त्म हो गया, लोग अपने पैसे निकालने लगे। बैंकों में पैसे रखना जो है लोगों के मन में एक डर बन गया और लोगों ने पेटीएम से अपना भरोसा ख़त्म ही कर दिया। जो कंपनी लोगों की ज़रूरत बन जाए उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी ज़रूरत बन जाए, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो वो आपकी बहुत ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कब उसका भरोसा कब ख़त्म हो जाए इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस ऐप को एक ही दिन में करीबन 1.5-2 करोड़ के आसपास लोग उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, तो उस ऐप की मार्केटिंग रेट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। कहने का मतलब है, यदि 27% किसी ऐप की गिरावट एक ही दिन में हो जा रही है, तो सोचिए उस ऐप को चलाना तो मुश्किल ही हो जाएगा। कहने का मतलब पेटीएम का जो एक बजट था, सोचिए 18,000 करोड़ का, और साल महज 2 ही 3 साल के अंदर उसका जो है मार्केट खत्म हो गया। कहने का मतलब उसमें विदाउट केवाईसी बैंकिंग का डर होने लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का डर होने लगा, पैसे का लेन देन बजट से ज़्यादा होने लगा। इसी चक्कर में आरबीआई ने उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी पर यदि वो आपकी ज़रूरत है, कहने का मतलब यदि कोई भी कंपनी आपकी ज़रूरत बन जाए, तो उस कंपनी को लाइटली मत लेना, क्योंकि उसका भरोसा कब तक टिका रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, विजय शेखर शर्मा फ्लॉप नहीं हुए हैं, पेटीएम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उम्मीद और लोगों के अंदर विश्वास ये जताना पड़ेगा बस। बाकी पेटीएम में अभी किसी भी चीज़ की खराबी नहीं, खाली पेटीएम पर प्रतिबंध लगा है, ना कि पेटीएम को ख़त्म किया गया है। बस पेटीएम को लोगों के अंदर भरोसा जताना पड़ेगा, उम्मीदों को जगाना पड़ेगा। पेटीएम एक बार फिर से मार्केट में उभर सकता है। बस एक बार उसको जैसे होता है ना, एक चिंगारी लगाने पे आग पूरी तरह लग जाती है, उसी तरह पेटीएम को एक बार फिर से मार्केट में आना पड़ेगा। धन्यवाद।